एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले हैं। वही क्वेश्चन को लाया गया है जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, तो आप इसे ज़रूर 3-4 बार देख कर ही जाइएगा एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेत्रदान में रोगी के आँख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है, यानी डोनेट किया जाता है? तो कॉर्निया का। नेत्रदान में कॉर्निया को, आँख का किस भाग को दिया जाता है? तो कॉर्निया का। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? तो सानेन बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो पायराइट्स को। रेड लेड का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। नेक्स्ट है, पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? बच्चों के रोगों से। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किस कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, विज्ञान की किस शाखा को एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है? तो घास का। एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। गैस्ट्रिक जूस किस अंग से स्रावित होता है? तो अमाशय से, HCl अम्ल। DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी। DTP का टीका। रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में, जिसे अस्थि मज्जा कहा जाता है। इसका जीवन काल है 120 दिन। वाइट ब्लड सेल का जीवन काल है 1 से 4 दिन। और वाइट ब्लड सेल को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, रेड ब्लड सेल को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मनुष्य की सर्वोदाता रक्त समूह O होता है। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह AB होता है। O में भी O नेगेटिव होता है। ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को कहा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। विटामिन A संचित होता है लीवर में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड। सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, मटर के दाने के आकार की होती है। वृद्धि हार्मोन यहाँ से निकलता है। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, जो वयस्क इंसान है उसके 206, बच्चों में 300 के आसपास होता है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो पुरुष क्रोमोसोम होता है X और Y जिसमें गया वहाँ लिंग निर्धारण हो जाएगा। जैसे ये बता रही हूँ, ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया XY। अगर फीमेल से X आया और मेल से Y आया तो जो बच्चा होगा वो मेल हो जाएगा। अगर फीमेल से X आया और पुरुष से X आया तो बच्चा फीमेल होगा। ठीक है, तो लिंग का निर्धारण मेल से ही हो रहा। मनुष्य का हृदय में जो कोष्ठ होता है 4 होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी यानी 46 होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है स्किन। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, जिसमें कोई विभाजन नहीं होता है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 22। शरीर में प्रतिदिन यूरिन बनता है 1.5 लीटर, और यूरिन में जो दुर्गंध आती है वो यूरिया की वजह से आता है। और यूरिन में जो pH का मान होता है 6। शरीर का सामान्य तापक्रम होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री, सेल्सियस में 37 और केल्विन में 310। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैरों में। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फॉस्फेट। ब्लड क्लॉट में सहायक होते हैं प्लेटलेट्स। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। जीवित जीवाश्म कौन होता है? साइकस। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? तो मरकरी की वजह से होता है मिनीमाता। ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन को करने के विज्ञान को एंटोमोलॉजी। बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो लीवर के द्वारा। मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो
तिल्ली। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता, तो हिपेरिन की वजह से। ब्लड में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो लिम्फोसाइट। लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का शमशान प्लीहा। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो पाइरुविक एसिड का। मानव शरीर में यूरिया निर्माण होता है लीवर में। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है, तो किडनी में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।